पहाड़ अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए रखते हैं। ऊंची चोटियों और छिपी हुई घाटियों के बीच पुरानी कहानियों की गूंज हवा में तैरती रहती है। ऐसी ही एक कहानी है एक पौधे की, जो सुंदर भी है और खतरनाक भी, जिसे धतूरा कहते हैं। अपने बड़े बड़े तुरही जैसे फूलों के साथ धतूरा सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। इसके फूल, जो अक्सर सफेद या हल्के बैंगनी रंग के होते हैं, चांदनी में चमकते हुए लगते हैं। लेकिन इसके आकर्षक रूप के पीछे एक शक्तिशाली ताकत छिपी है। दुनिया के कई हिस्सों में धतूरा जंगली उगता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसका एक खास महत्व है। शायद ये पौधा अकेलेपन को पसंद करता है, इसलिए इंसानों की हलचल से दूर शांत ढलानों पर फलता फूलता है। या हो सकता है कि ये इसके आसपास के रहस्य का असर हो, इसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू जो पहाड़ी हवा के साथ बहती है। कारण चाहे जो भी हो, धतूरा ने पहाड़ी जीवन में अपनी जगह बना ली है। इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये एक याद दिलाता है कि सुंदरता और खतरा अक्सर साथ साथ रहते हैं। धतूरा के पौधे के आसपास कई किंवदंतियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ संस्कृतियों में इसे चांद से जोड़ा जाता है। इसके फूल रात के अंधेरे में खिलते हैं। पुराने समय के वैद्य धतूरा की शक्ति को पहचानते थे और इसका इस्तेमाल अपने इलाज में करते थे। हिमालय से लेकर एंडीज तक धतूरा ने आध्यात्मिक क्रियाओं में भूमिका निभाई है। हालांकि धतूरा के अल्कलॉइड बहुत जहरीले हो सकते हैं। धतूरा से जुड़ी कहानियां प्रकृति की शक्ति की चेतावनी देती हैं। धतूरा का विरोधाभासी स्वभाव इसके औषधीय गुणों तक फैला हुआ है। सदियों से पहाड़ी समुदाय इसकी उपचार क्षमता का उपयोग करने के लिए पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर रहे हैं। पौधे में एल्कलॉइड होते हैं, जो सावधानी से और नियंत्रित खुराक में उपयोग किए जाने पर कई तरह की बीमारियों को कम कर सकते हैं। धतूरा का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता रहा है, खासकर दांत दर्द और पेट दर्द के लिए। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसे घावों और त्वचा की स्थिति के इलाज के लिए एक मूल्यवान उपाय बनाते हैं। कुछ संस्कृतियां सांस की समस्याओं के इलाज के लिए भी धतूरा का उपयोग करती थीं। इसके धुएं का उपयोग जकड़न को दूर करने के लिए किया जाता था। हालांकि वही एल्कलॉइड जो धतूरा को इसके उपचार गुण देते हैं, अगर दुरुपयोग किया जाए तो जहरीले भी हो सकते हैं। पौधे की थोड़ी सी भी मात्रा खाने से मतिभ्रम, प्रलाप और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पारंपरिक चिकित्सकों ने इन जोखिमों को समझा और धतूरा का विवेकपूर्ण और बहुत सावधानी से उपयोग करके उन्हें नेविगेट करने का ज्ञान प्राप्त किया। धतूरा पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कई उल्लेखनीय पौधों का सिर्फ एक उदाहरण है। इन वातावरणों की अनूठी परिस्थितियां पतली हवा से लेकर ऊबड़ खाबड़ इलाकों तक वनस्पतियों की एक विविध श्रृंखला को बढ़ावा देती है, जिनमें से प्रत्येक के अपने गुणों का समूह होता है। सदियों से पहाड़ी समुदायों ने इन पौधों की गहरी समझ विकसित की है। उनका उपयोग भोजन, दवा और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए किया है। हिमालय विशेष रूप से औषधीय पौधों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध हैं। रोडियोला जैसी जड़ी बूटियां, जो ऊंचाई की बीमारी से निपटने और ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, इन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पनपती हैं। अपने जीवंत नीले फूलों के साथ जेंटियन का उपयोग पीढ़ियों से पाचन समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता रहा है और चट्टानी दरारों में पाए जाने वाले हिमालयन ब्लू पोपी के नाजुक फूल विभिन्न बीमारियों के इलाज के रहस्य रखते हैं। इन औषधीय पौधों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, अक्सर मौखिक रूप से माता पिता से बच्चे तक, मरहम लगाने वाले से प्रशिक्षु तक पहुंचा है। ये परंपराएं पहाड़ी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो सदियों के अवलोकन और अनुभव से संचित ज्ञान की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रतिनिधित्व करती है। ये पारंपरिक प्रथाएं केवल लक्षणों के इलाज के बारे में नहीं हैं, वे प्रकृति में समग्र हैं, पूरे व्यक्ति की भलाई को संबोधित करते हैं। मरहम लगाने वाले न केवल शारीरिक बीमारी, बल्कि उनकी मदद मांगने वाले व्यक्ति की भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति पर भी विचार करते हैं। वे सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनेस हाइट को समझते हैं, यह मानते हुए कि सच्चे उपचार में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बहाल करना शामिल है। भाग 6, सुगंधित धरती, प्रकृति की फार्मेसी। पहाड़ अपने विविध पारिस्थितिक तंत्र और अद्वितीय पौधों के जीवन के साथ एक विशाल खुली हवा वाली फार्मेसी की तरह है। हर ढलान, हर घाटी में उपचार और कल्याण की संभावना है।
हवा ही अक्सर जड़ी बूटियों की सुगंध से भर जाती है, जो प्रकृति के पास मौजूद शक्तिशाली शक्ति की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए विनम्र जूनिपर बेरी को ही लें, जो दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जामुन अपने तेज देवदार जैसे स्वाद के साथ केवल एक पाक आनंद नहीं है, उनके पास एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं। इसी प्रकार साधारण यारो प्लांट अपने पंखदार पत्तों और छोटे सफेद फूलों के समूहों के साथ सदियों से रक्तस्राव को रोकने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। भाग 7, जीवन की एक टेपेस्ट्री, पहाड़ और चिकित्सा। पहाड़ी समुदायों और उनके पौधों के सहयोगियों के बीच संबंध गहरे अंतर संबंध का है। पहाड़ इन पौधों को पनपने के लिए वातावरण प्रदान करते हैं, जबकि पौधे बदले में इन क्षेत्रों को घर कहने वाले लोगों को जीविका और उपचार प्रदान करते हैं। ये सहजीवी बंधन दुनिया भर के पहाड़ी समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं, मान्यताओं और परंपराओं में परिलक्षित होता है। त्योहार और समारोह अक्सर प्रकृति के चक्रों के इर्द गिर्द घूमते हैं, महत्वपूर्ण फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं और पृथ्वी की उदारता के लिए धन्यवाद देते हैं। पारंपरिक गीत और कहानियां अपने भीतर पीढ़ियों का ज्ञान समेटे हुए हैं, जो विभिन्न पौधों के उपयोग और गुणों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। ये सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां उस गहन सम्मान का प्रमाण है जो पहाड़ी लोगों के मन में प्राकृतिक दुनिया और जीवन को बनाए रखने की उसकी क्षमता के लिए है। भाग 8, सम्मान और श्रद्धा, एक सहजीवी बंधन। तेजी से जीवन की प्राकृतिक लय से अलग होती दुनिया में पहाड़ी समुदायों की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां आशा की किरण के रूप में काम करती हैं। वे हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के महत्व की याद दिलाते हैं, यह पहचानते हुए कि हम पर्यावरण से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके एक अभिन्न अंग हैं। इन परंपराओं को संरक्षित करके हम न केवल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं, बल्कि पौधों के उपचार गुणों के बारे में बहुमूल्य ज्ञान की भी रक्षा करते हैं। सदियों के अवलोकन और अनुभव से संचित यह ज्ञान आधुनिक चिकित्सा के लिए अपार संभावनाएं रखता है। अवलोकन और अनुभव से संचित यह ज्ञान आधुनिक चिकित्सा के लिए अपार संभावनाएं रखता है, जो नई दवाओं और उपचारों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ज्ञान का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी है कि हम इन परंपराओं के साथ सम्मान और संवेदनशीलता के साथ संपर्क करें। इस ज्ञान को दस्तावेज और संरक्षित करने के प्रयासों को स्थानीय समुदायों के सहयोग से किया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधिकारों और बौद्धिक संपदा की रक्षा की जाए। साथ ही इन मूल्यवान पौधों की प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी कटाई प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ऊंची चोटियों और छिपी हुई घाटियों वाले पहाड़ रहस्यों का खजाना समेटे हुए हैं, जिनकी खोज की जानी बाकी है। हवा की फुसफुसाहट को सुनकर, पहाड़ी समुदायों की परंपराओं से सीखकर हम प्राकृतिक दुनिया की उपचार क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं।